अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया जदून और आप देख रहे हैं समा डिजिटल। नाजरीन, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं फोकल पर्सन टू प्राइम मिनिस्टर ऑन यूथ प्रोग्राम अब्दुल मोइज़ खान। हमने देखा है कि यूथ प्रोग्राम के ज़रिए पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है, लैपटॉप स्कीम्स और द लॉट ऑफ स्टफ जो इस प्रोग्राम के अंडर हो रहा है। लेकिन अब एक और नई चीज़ इस प्रोग्राम के अंडर जो है वो डेवलप की गई है, विच इज़ कॉल्ड यूथ डेवलपमेंट सेंटर। अब ये क्या है और ये स्टूडेंट्स के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्या रोल प्ले करेगी और ये कॉन्सेप्ट है क्या? इस पे बात करने के लिए आज हमने अपने पॉडकास्ट में दावत दी है अब्दुल मोइज़ को। बहुत शुक्रिया मोइज़, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये जो एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आप आए हैं यूथ डेवलपमेंट सेंटर का, ये है क्या और इसका थॉट कैसे आया आपको? बिकॉज़ हम ये देखते हैं कि जब हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं, there are a lot of stuff that's going on under youth program, but फिर आगे फर्दर ऐसी क्या कमी रहेगी थी जो आपको महसूस हुआ नहीं this should also addressed? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बेसिकली ये प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का एक इनिशिएटिव है जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 2023 में। ठीक है, और ये 2023 के बाद ये प्राइम मिनिस्टर्स यूथ डेवलपमेंट सेंटर के हवाले से हुआ था। इससे पहले आपको देखा जाए तो हमारे पास बच्चों के लिए यूथ एम्पावरमेंट के लिए हमने स्कॉलरशिप्स दी हैं, लैपटॉप्स दिए हैं, सारा कुछ अंडर द सुपरविजन एंड विजनरी लीडरशिप ऑफ द हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो वो सब चीज़ें चलती रही हैं। अब इसके बाद ये है कि हमारे पास इंगेजमेंट नहीं थी बच्चों की, ठीक है, जिसमें हम मतलब हर यूनिवर्सिटी के अंदर एटलीस्ट उस बच्चे को इंटरेक्शन करने का, आप ये कह दें कि बीच में वो ब्रिज नहीं था। तो ये था कि प्राइम मिनिस्टर यूथ डेवलपमेंट सेंटर एक विजन था प्राइम मिनिस्टर साहब का, जो कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम अंडर द आप कहते हैं चेयरमैनशिप ऑफ द राना मशहूद अहमद खान साहब, ये इस चीज़ का वजूद में आया है। और इंशाल्लाह ताला इसका ये बेसिकली आप यूँ समझे कि वाईडीसी जो बेसिकली है ये 4 ईज़ के ऊपर काम करता है। और वो जो 4 ईज़ हैं वो बेसिकली फाउंडेशन ऑफ PMYP के भी हैं, जिसमें एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंगेजमेंट एंड एनवायरनमेंट है, जिसमें से एंगेजमेंट वाज मिसिंग। जी बिल्कुल ऐसे था। और इसमें हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी, सेमिनार्स थे, इवन के स्कॉलरशिप्स भी इसमें इंक्लूडेड थी, लैपटॉप्स भी इंक्लूडेड थे, एम्प्लॉयमेंट का आपके इंटर्नशिप्स, जॉब्स और ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड थी। तो बेसिकली ये फाउंडेशन है उसका PMYP का। और ये है कि अब तक पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अब तक 61 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके पास YDCs के अपने सेंटर्स हैं। और अभी बहुत जल्द हम इंशाल्लाह ताला इसको रिवैम्पिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं, ठीक है। और मुझे नॉमिनेट एज राना मशहूद अहमद खान साहब ने किया था इस जिम्मेदारी के साथ कि आपने इसको रीस्टैब्लिश करना है, रिवैम्प करना है। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे इस हवाले से बता रहे थे, जो मुझे पता चला कि YDC के 4 पिलर्स, तो वो किस किस सेक्टर में काम करें, क्या पिलर्स हैं वो? बेसिकली देखिए, जिस तरह मैंने आपको कहा 4 ईज जो है बेसिकली इसके पिलर्स ही हैं, ठीक है। और वो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंगेजमेंट एंड एनवायरनमेंट। एजुकेशन में आपकी बेसिकली स्कॉलरशिप्स आ जाती हैं, ठीक है, ये आपकी स्कॉलरशिप्स, लैपटॉप स्कीम्स वगैरह, ठीक है, ये सारा YDCs के थ्रू आ जाता है। उसके बाद आपकी आ जाती है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट में हमने ज़्यादातर सेमिनार्स, ठीक है, आपकी करियर काउंसलिंग, आप इवेंट्स को इस तरह कहते हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें थी इसमें इन्वॉल्व थी। इसमें मेजरली फिजिकल होगा सब जी, कुछ, ये सारा या डिजिटली हो रहा होगा? अब देखें YDC का जो आपको मैं डिजिटलाइज, अगर मैं इसका तरीका बता दूं, एक डिजिटलाइज इसका फॉर्म भी है। अभी करंटली प्राइम मिनिस्टर साहब ही इज मोर फोकसिंग ऑन डिजिटाइजिंग स्टफ, चाहे वो किसी भी सेक्टर का है, किसी भी उसका, तो इसको आप कैसे लेके चल रहे हैं? बेसिकली जो इसका एक फॉरम है, ठीक है, वो है डिजिटल यूथ हब, वो डिजिटलाइज है। और वहाँ पर ये होता है कि बच्चे वहाँ पर जाके अपने आप को रजिस्टर करते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, ग्रेजुएट हों, तो वहाँ पर अगर वो किसी जगह अप्लाई करते हैं, ठीक है, मतलब इंटर्नशिप के लिए, जॉब के लिए, तो बेसिकली डिजिटल यूथ हब की तरफ से उनकी फिर रिकमेंडेशन जाई जाती है उस ऑर्गेनाइजेशन, कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन के पास। मैं चाहूँगी हमारी ऑडियंस को बताएंगे वो स्टूडेंट्स जो इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं खुद को, बिकॉज बीइंग इन अ यूनिवर्सिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम इंटर्नशिप्स करें और उसके बाद हर कोई चाहता है कि उसको जॉब मिले बाय द एंड ऑफ हिज और हर डिग्री। तो वो कैसे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और कैसे इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा ले सकते हैं? बेसिकली सबसे पहले तो ये है कि उनको पहले अगर उनकी यूनिवर्सिटी, क्योंकि 61 यूनिवर्सिटीज़ में YDCs है, सबसे पहले वो ये चेक करें। जी HEC के साथ अलाइन है, ठीक है। और बेसिकली सबसे पहले उनकी ये जिम्मेदारी कि पहले वो देखें हमारी यूनिवर्सिटी में अगर YDC है तो आप YDC के पास जाएं, क्योंकि अब आप देख लें डिफरेंट हमारी आप बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का अगर मैं नाम बता दूं, बहरिया यूनिवर्सिटी है, कायद आज़म यूनिवर्सिटी है, IAU है, कॉमसेट यूनिवर्सिटी है, इस्लामाबाद की मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी तो हमारे पास डिफरेंट रीजन्स में, प्रोविंसेस में, सिंध बलोचिस्तान इंक्लूडिंग एज वेल। तो वहाँ पर बच्चों को चाहिए कि पहले YDC के पास जाए, वहाँ पर जाके अपनी ग्रीवेंस रखे, ठीक है। वो आपके 4 ही से 4 फोकल पर्सन वहाँ पर होते हैं, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी खुद अपॉइंट करती है। और YDC का जो मैकेनिज्म है वो यूनिवर्सिटी का हमने दिया हुआ है कि मतलब यूनिवर्सिटी उसका स्टाफ भी खुद अपॉइंट करे, नॉमिनेट करे, बिल्कुल सारा कुछ यूनिवर्सिटी के ऊपर है। बाकी जो उसकी पीछे से आप कहते हैं कि ऊपर से देखना ओवरसी करना, वो PMYP करता है। और इसके साथ साथ बच्चों को उधर जाके अपनी ग्रीवेंस रखें, ठीक है, उधर उनको लाजमी उनकी ग्रीवेंसेस की रिड्रेसल की जाएगी। अगर उनके पास YDC नहीं है तो उनको चाहिए डिजिटल यूथ हब पे जाकर रजिस्टर कराएं।
और इसकी क्या वेबसाइट वगैरह क्या है? इसका डिजिटल यूथ हब है, PMYP की वेबसाइट है। जैसे ही आप सर्च करेंगे डिजिटल यूथ हब dyh.com.pk करके, ठीक है, वो आपके सामने बिल्कुल आपकी वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है। तो वहाँ पे जाके रजिस्टर कराएं। रजिस्टर करने के बाद आप उसके अगर जिस तरह आपको कोई अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए, ठीक है, आपको जो एक्सपीरियंस है, जिस तरह से किसी का है कि मैं किसी फलां कंपनी में, किसी इंजीनियरिंग कंपनी में जाके इंटर्नशिप हासिल करूँ, तो वहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन DYH के साथ लिंक है, और जो DYH है ये खुद प्रोजेक्ट YDC का प्रोजेक्ट है। ये बस एक फिजिकल प्रोजेक्ट हो गया YDC, वो एक डिजिटल हो गया। ठीक है, बिल्कुल सो जो जिनके पास फिजिकली यूनिवर्सिटीज पे वो चीज़ सेंटर मौजूद नहीं है, तो दे कैन गो फॉर डिजिटल। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, बिकॉज यूजुअली यू गाइज आर फोकसिंग ऑन एन एम्प्लॉयमेंट, राइट? तो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप के भी मौके होंगे स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज अक्सर बिजनेस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आजकल दे डोंट प्रेफर डूइंग जॉब, उनको कोशिश ये होती है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं। तो उसका फिर हाउ यू गाइज आर बैलेंसिंग दीज बोथ थिंग्स? मैं आपको 2024 का इसका रेशियो बताता हूँ कि ऑलमोस्ट 2024 का जो हमने फिजिकल उसका रेट निकाला था, तो ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस बच्चे तमाम यूनिवर्सिटीज से, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से, वहाँ पर हम लोगों ने बच्चों को असिस्टेंस प्रोवाइड की थी उनकी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। अगर जिस तरह किसी को स्टार्टअप के लिए कोई फंड चाहिए था, तो थ्रू YDC उसको मिला है। किसी को रिसर्च के लिए चाहिए था, अब जिस तरह एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर कुछ बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्ची थी, उसको फंड चाहिए था रिसर्च के लिए, तो उसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने थ्रू YDC के थ्रू उनको 2 दफ़ा फंड दिया था। और इसी तरह हमारे कॉम्प्लेक्स यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे हैं, उनको स्टार्टअप का किसी का इशू था कि हमने स्टार्टअप दुबई में जाके करना है, तो वहाँ पर के उसके भी फंड हमने YDC के थ्रू दिए थे, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिए थे। ठीक है, बेसिकली हम इस चीज़ को बिल्कुल बैलेंस करके लेकर चल रहे हैं। ठीक है। और इसमें जब आप फंड्स देते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है? वो उसकी भी कोई लिमिटेशंस हैं, या जिस तरह का भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहिए, यू गाइस आर ओपन फॉर दैट? देखें, बेसिकली हम सबसे पहले देखते हैं कि बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो है, इट्स बेसिकली रिगार्डिंग यूथ एम्पावरमेंट। तो हम ये देखना चाहते हैं कि बच्चों को पॉजिटिवली किस चीज़ में उनको ज़्यादा फायदा है, जिसके लिए वो एम्पावर हो सकते हैं। अगर उनको लेट सपोज अगर 1 मिलियन की रिक्वायरमेंट है, तो गवर्नमेंट उनकी असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। और ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है, वो खुद कहते हैं कि हमारी यूथ जो है बाख्तियार हो, एम्पावर्ड हो, ताकि वो आगे डिफरेंट पहलुओं पे जाके अपनी ज़िंदगी के गोल्स हासिल कर सके, अचीव कर सके, और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ठीक हो गया। अच्छा, चूँकि आजकल हम एक चीज़ बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, और पीछे कुछ मंथ्स में इंसिडेंट्स भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, स्टूडेंट्स का सुसाइड करना। तो मुझे ये बताएं, बिकॉज आप लोग स्कॉलरशिप से फोकस कर रहे हैं, गिविंग देम लैपटॉप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हर तरह की चीज़ तो है। बट जो एक मेजर प्रॉब्लम है, जो मेजर गैप है, बिकॉज आपने कहा कि हम वहाँ जाके स्टूडेंट्स को इंगेज करते हैं, तो क्या मेंटल इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ भी एड्रेस किए जाते हैं स्टूडेंट्स के? बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दीज डेज। तो वो कैसे एड्रेस कर रहे हैं आप लोग? बेसिकली जिस तरह अभी लाहौर में सुसाइड अटेम्प्ट हुआ था, बैक टू बैक आई थिंक 2 यूनिवर्सिटीज में हुआ, और आई थिंक एक यूनिवर्सिटी में तो 2 बच्चों ने किया था एट अ टाइम ना। उसमें जब हम तक ये बात पहुंची थी, तो मेरी राणा साहब से मुलाकात हुई थी, तो मैं राणा साहब को कहा था, सर लिटरली उन्होंने कहा, यार ये क्या हुआ है ना। मैंने कहा, सर अगर वहाँ पर भी हमारा YDC होता है ना, अब देखिए YDC का क्या रूल है, अगर YDC उस यूनिवर्सिटी कंसर्न यूनिवर्सिटी में भी होता, अब मसला एक और है YDC का, आप कोई भी यूनिवर्सिटी उठा के देख लें, उन बच्चों को उठा के देख लें, उनको लिटरली ये भी नहीं पता कि हमारी यूनिवर्सिटी के हब के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है। तो दैट्स द प्रॉब्लम ना, हु इज गोइंग टू एडवर्टाइज दिस, ताकि यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को पता चले दे हैव दिस अपॉर्चुनिटी। अब देखें, इस चीज़ पे हम लोगों ने जिस तरह काम किया कि अब देखें, हमारा जिस तरह मैंने आपको बताया 1 लाख बच्चा गया है, अब लिटरली किसी को भी नहीं पता कि YDC के थ्रू गया है। अब वजह कहीं ना कहीं आप देख लें कि कुछ लोगों की थी, ठीक है, लेकिन अब हम उसको रिवैम्पिंग की तरफ इसलिए लेकर जा रहे हैं, ताकि एटलीस्ट यूनिवर्सिटी के हर बच्चे को पता लग जाए कि यार हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर YDC का एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब की सुपरविजन के साथ चल रहा है, और इसको प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम इसको चला रहा है। तो वो अपनी रिड्रेसल के लिए वहाँ पर जा सकते हैं। अगर वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी में YDC होता, तो लिटरली मैं आपको कहूँ कभी जिंदगी ऐसा काम नहीं होता, क्योंकि एंगेजमेंट में हम लोग बेसिकली मेंटल हेल्थ के हमारे सेमिनार्स होते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं, जो YDC करवाता है। और इनफैक्ट अभी तो हमारी बहुत जल्द हम यूथ हेल्पलाइन जो है, ठीक है, नेशनल यूथ हेल्पलाइन है, उसको भी हम YDC के साथ अलाइन करने लगे हैं। ओके, सो अगर स्टूडेंट्स से कोई प्रॉब्लम्स हैं, दे कैन एड्रेस टू दैट हेल्पलाइन। बिल्कुल, ठीक है। तो भी ये इनिशिएटिव कहाँ तक पहुंचा आपका? अभी तक ऑलमोस्ट हो चुका है, इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा, और इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द यूनिवर्सिटी के लिए, बच्चों के लिए हम उनकी काउंसिल बनाने लगे हैं, जिसका प्राइम मिनिस्टर्स यूथ डेवलपमेंट काउंसिल उसका नाम होगा, जो कि पाकिस्तान में सबसे पहली दफ़ा ये होने जा रहा है कि हर यूनिवर्सिटी में अपनी काउंसिल होगी बच्चों की, जो कि लेड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी। अक्सर यूनिवर्सिटीज में होती है काउंसिल्स, जिसमें लेकिन वो थोड़ा सा
बलूचिस्तान या पंजाब या केपी के वो चीज़ ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही होती है, बट यू आर गोइंग टू गिव इट लाइक डिफरेंट नेम? जी, आप देखें जिस तरह आपने बात की कि सिंध काउंसिल, पंजाब काउंसिल, इस तरह की, देखिए वो काउंसिल हैं, वो कल्चरल काउंसिल्स हैं, वो सोसाइटीज़ हैं। अब जिस तरह को-करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए सोसाइटीज़ होती हैं यूनिवर्सिटी की, वो सारी प्राइवेट है। अब इस काउंसिल का फ़ायदा ये है कि ये डायरेक्ट आपकी लिंक करती है हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को, पीएम ओके। ऑफिस को, पीएमवाईपी को। तो ये बेसिकली आप यूँ समझें, इसका प्रोफेशनल अगर आप देखें, इसका लीगलाइज़ देख लें, तो ये उस लेवल पे जा रहा है, ठीक है? और ये गवर्नमेंट की एक डिपार्टमेंट है जिसको मतलब वाईडीसी के साथ ये अलाइन होगा। अब इसका हमने जो मेन काम यानी कि इस पे हमने वाईडीसी के अंडर देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसिल, वाईडीसी काउंसिल। जी, तो बिल्कुल। उसका क्या रोल होगा अब स्पेसिफिकली? देखिए उसमें हमने बेसिकली रोल ये किया कि बच्चे खुद उसको लीड करें हर यूनिवर्सिटी में, ओके। ठीक है? उनके सेमिनार्स हों, इवेंट्स हों, कोई अगर इस तरह के कोई इश्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है ना? जो मतलब जिस तरह कोई प्रोफ़ेसर का इश्यू है, किसी का इश्यू है, तो वाईडीसी के थ्रू कंसल्ट कर सकता है, ठीक है? वाईडीसी के पास लेके, क्योंकि वाईडीसी बेसिकली अलाइन होती है वीसीज़ के साथ। ओके। तो ये हमारा जो मैकेनिज़्म जो वाईडीसी का है ना सेंटर का, वो बेसिकली वीसी के साथ अलाइन करता है। अगर कोई भी इश्यू होता है तो वाईडीसी वीसी को बोलती है। तो वीसी उसकी हमेशा हमारे साथ ये हुआ कि वीसी उनको आगे इम्प्लीमेंटेशन एड्रेस। करते हैं और उसको एड्रेस करते हैं, रिड्रेसल के लिए। तो अब काउंसलर उनके पास जाया करेगी। दूसरा इसके साथ ये है कि हम सक्सेस स्टोरीज़ का इसमें एक इनिशिएटिव डालने लगे हैं, जो कि ओके। हमारे वाईडीसी के सेंटर में पहले ही मौजूद था। वो इस तरह से है कि अभी हम लोग सक्सेस स्टोरीज़ पे इस तरह काम कर रहे हैं कि जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं, हायर अचीवर्स हैं, ठीक है, या उन्होंने अपनी लाइफ में कोई अच्छा आप कह दें कि कामयाबी हासिल की है, तो उनको हम दे कोशिश दिया। ये कर रहे हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब को एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के तौर पे या तो उनको प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से सर्टिफिकेट मिल जाए, या तो उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ एक मुलाकात करवा दें, ताकि बच्चे देखें इस तरह एक एप्रिसिएशन को महसूस हो कि उनको पता लगा कि यार अगर हमारी कोई नहीं सुन रहा, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुन रहा, लोग नहीं सुन रहे, तो प्राइम मिनिस्टर साहब हमारी सुनेंगे। और वो किस तरह सुनेंगे? वाईडीसी के थ्रू सुनेंगे। अगर हम कुछ अच्छा काम भी करें तो हमें वाईडीसी अप्रिशिएट कर रहा है। तो ये देखें इस तरह से उनकी एम्पावरमेंट होगी और उनको लाइट सी बात, उनके हम लोग बेसिकली इसके चाहते भी हैं। नॉमिनेशन का तरीका क्या होगा? इसका हमने वाईडीसी जो है टोटली हमने यूनिवर्सिटीज़ को दिया हुआ है, क्योंकि अगर हम अपनी तरफ से कोई बनाते तो वहाँ पे कल को भी कोई हम पे यूनिवर्सिटी या कोई और एतराज़ उठा सकता था कि उन्होंने खुद अपने से किया है, तो हम इसको बिल्कुल इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी पे दे दिए। तो यूनिवर्सिटी इस तरह करती है कि उनका प्रेसिडेंट होता है हर बच्चों का, ठीक है, जिसमें काउंसिल है, उसका एक प्रेसिडेंट होगा जो कि लेड बाय जो पूरा लेड करेगा ना इस पूरी काउंसिल को। उसके अंडर फिर वीपी होगा, फिर जनरल सेक्रेटरी होगा, फिर उसके अंडर डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स और बाकी मेंबर्स होंगे। तो ये बेसिकली हमने कहा है कि जो प्रेसिडेंट हो वो सीनियर मोस्ट सेमेस्टर का बच्चा हो, ठीक है ना, जो को-करिकुलम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व भी हो, ठीक है, जिसका एंथुसियास्ट भी हो इस काम के लिए, ठीक है, मोटिवेटेड हो, डेडिकेटेड हो, उसको हम प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी नॉमिनेट करती है। उसके बाद वो नॉमिनेशन हमें भेजती है, फिर हम उनको फाइनल करते हैं। तो अब तक हमारे पास ऑलमोस्ट 20+ यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी आ चुकी है काउंसिल की। तो इट्स अ ग्रेटर इनिशिएटिव जो पाकिस्तान में आज से पहले भी नहीं हुआ, और ये है कि इंशाल्लाह ताला इसको हम लोग ग्लोबल लेवल पे लेकर जाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे ना हो, ग्लोबली भी लोगों को पता लगे कि प्राइम मिनिस्टर्स यूथ डेवलपमेंट सेंटर एक है, कि मतलब ग्लोबली भी अगर किसी यूनिवर्सिटी में अगर वाईडीसी प्राइम मिनिस्टर यूथ डेवलपमेंट सेंटर होगा तो वो बच्चा वहाँ से इंगेज करके प्राइम मिनिस्टर ये पाकिस्तान के साथ इंगेज कर सकता है। और अगर उसको कोई एडमिशन लेना है, कोई और इशूज कोई मतलब रिड्रेसल करना है या कुछ पूछना है, तो वाईडीसी के थ्रू कर सकता है। तो हमारे ये चीज़ भी इसमें है कि हम रिवैम्पिंग में इस तरफ भी लेकर जाने का, उसको ग्लोबली लेकर जाया जाए। ठीक है। आजकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स खुद क्लाइमेट और एनवायरनमेंट चेंजेस के ऊपर काम कर रहे हैं और वो खुद कहीं ना कहीं बेसिक लेवल पर स्टेप्स ले रहे होते हैं। आप इसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं वाईडीसी का, स्पेशली अगर इसमें मैं एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंजेस की बात करूं तो? बेसिकली देखें, सबसे पहले दैट्स आपको अ पता है बिगेस्ट चैलेंज। बहुत बड़ा है। अब इसमें ये है ना कि हर यूनिवर्सिटी में एक मैंडेटरी है कि CSPRs कंप्लीशन करने के लिए ना, कंप्लीट करने के लिए कम्युनिटी सर्विस आप कह देना रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसके लिए हमने ये किया है कि वाईडीसी के थ्रू, क्योंकि ये हमारा जो 4E जो है ना, लास्ट ई एनवायरनमेंट, वो भी इसी हवाले से है। तो उसके अंदर हम लोगों ने ये किया कि प्लांटेशन, ठीक है, हम बच्चों को प्लांट्स ट्रीज देंगे, ठीक है, वो उसको लगाएंगे, सीखे उनके, इस तरह से उनका फ़ायदा ही होगा। एक तो उनके CSPRs पूरे होंगे, ठीक है, दूसरा सेकेंडली ये होगा कि हमारे एक ग्रीनली आपका एक ग्रीन लैंड, ठीक है ना, ग्रीन पाकिस्तान का मूवमेंट आपके सामने आएगी, ठीक है, एक अच्छा इनिशिएटिव सामने आएगा। तो क्लाइमेट चेंज के लिए हम एक ये काम कर रहे हैं। दूसरा हम ये है कि इंडस्ट्रियल जो स्मोक होता है उसको किस तरह से आप बिल्कुल सेंट्रलाइज कर लें, उसको ख़त्म कर लें, ठीक है। उसके लिए हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बच्चों से मांगेंगे कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं, इस क्लाइमेट चेंज को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, कम्बैट कर सकते हैं, ये हार्मफुल गैसेस को, हार्मफुल डिसीजेस को, तो वो सारे हम बच्चे करेंगे। ठीक हो गया। अब चूंकि जब आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो इट्स नॉट ईजी टू मेक दैट प्लेटफॉर्म, उसमें आप फिर 4E's को भी एड्रेस कर रहे हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप की बात है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट है या इन्वायरमेंट है। मुझे बताएं कि इस सारे प्रोसेस को सेटअप करने में प्रॉब्लम्स क्या फेस हुए ऑन ग्राउंड आपको? आपको लिटरली अगर मैं एक बात बताऊँ, एक स्टोरी भी है कि मैं एक यूनिवर्सिटी में गया, तो लिटरली जब वहाँ पे डायरेक्टर VC साहब आए ना हमें रिसीव करने, तो उन लोगों ने ये पहले ही मूड बना दिया कि फोकल पर्सन जो होगा कोई सीनियर मोस्ट
बंदा होगा ना। अच्छा। तो जब मैं जैसी गाड़ी से उतरा तो वो सारे शॉक्ड हो चुके थे कि मतलब ये कैसे, मतलब उनको पहले यकीन ही नहीं आया पहले इंस्टेंस में। ओके। तो मैं जब वहाँ पर गया तो मैंने यही बात रखी। मैं कहा देखिए हम यूथ एम्पावरमेंट की तो बात बड़ी करते हैं कि हम यूथ को एम्पावर करेंगे, लेकिन हम खुद नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमें खुद एक मसला होता है कि यार हमसे छोटा बंदा इस लेवल पे कैसे पहुंच सकते हैं, क्यों हमसे आगे जा रहा है। हर आप देखें किसी कॉर्पोरेट निज़ाम में देख लें, ठीक है, आप ऐसा ही है। डिफरेंट फील्ड्स में देख लें, तो आप अपने से छोटे को नहीं बर्दाश्त कर सकते। लेकिन सेकंड हैंड आप ये कहते हो कि हमें यूथ एम्पावरमेंट भी चाहिए, ऐसा ही तो है। आप यूथ एम्पावर कैसे होगी जिस तरह आप उनको मौका नहीं दे रहे, आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे। तो ये थोड़ी हर्डल्स हमें आई थी शुरू में। तो ये है अच्छा। कि आप काफी हद तक कंट्रोल हो चुके और अदर देन दिस क्या हर्डल्स आपको फेस करनी पड़ी हैं व्हाइल सेटिंग अप दिस होल थिंग, हैं। इसमें ये है ना कुछ चैलेंजेस? अब मैं आपको बताता हूँ। जो HEC है ना, ये सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी ऑटोनोमस बॉडीज़, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ यूनिवर्सिटीज़ के साथ थोड़ा हमें इश्यूज आते हैं ओके। इसकी रिस्टेब्लिशमेंट के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, कि उनका एक ही एतराज़ होता है कि YDC ने हमें पिछले 2-3 सालों से नहीं पूछा या हमें नहीं देखा, वर्सी ने ही किया। तो ये कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेट था, बिल्कुल था, ठीक है। लेकिन ये है कि अब से ये हमने ये बात की कि जो पहले हो गया सो हो गया। अब हम डेली बेसिस पे हर यूनिवर्सिटी में विजिट कर रहे हैं ताकि Okay. एटलीस्ट उनको पता लगे कि PMYP उनके साथ खड़ा है। पहले जो हुआ सो हो गया, वो पहले की बात है। अब क्या होना है आगे, तो हम उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अब हम हर रेगुलर बेसिस पे हर यूनिवर्सिटी में विजिट भी कर रहे हैं, हम बच्चों के साथ इंगेज कर रहे हैं। आप मुझे बता दें कि कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है या कोई ऐसा पोर्टफोलियो कोई बंदा है जो बच्चों के बीच में, हर यूनिवर्सिटी के बच्चों के बीच में जाके बैठ के उनके ग्रीवियंसेस सुने, उनके ग्रीवियंसेस के हल सुने, सोल्यूशन सुने। तो ये PMYP है। और ये क्योंकि ये PMYP क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है। उन्होंने कहा कि आप बच्चों के बीच में रह के उनके मसले सुने, उनके मसलों का हल भी सुने कि वो किस तरह उसको हल करवाना चाहते हैं, फिर आप उनकी असिस्टेंस उस चीज़ में प्रोवाइड करें। तो PMYP उनके साथ खड़ा है शुरू से लेकर आखिर तक। ठीक हो गया। और मुझे इस हवाले से बताएं, बिकॉज जब हम कोई भी चीज़ सेटअप करते हैं तो वी ऑलवेज सी द विजन कि अगले 3-4 साल में, 5 साल में आप इसको कहाँ देखते हैं। तो वेयर डू यू सी योर सेल्फ प्लस दिस प्रोग्राम इन 5 years? बेसिकली जिस तरह मैंने आपको कहा था कि अब तक जो है ना YDC नेशनल लेवल पे है और ये सिर्फ 61 यूनिवर्सिटीज तक है, ठीक है। तो अब जो But I think your focus should be on के पहले पाकिस्तान की सारी पाकिस्तान के साथ यूनिवर्सिटीज में एक्सपेंड जाएं। करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। अब हमने ये कि हमारा जो फेज 2 है उससे हमने ये किया कि 170 जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में उसके अंदर भी हम YDC को लेकर जाएं, उसके अंदर भी एक्सपेंड करें YDC को। पहला विजन तो हमारा ये है कि हम YDC को तमाम यूनिवर्सिटीज में, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में, ऑटोनमस बॉडीज में इनको लेकर जाएं। सेकेंडली जब हमारा नेशनल लेवल की तरफ से हमें हो जाए, फिर सेकेंडली हमारा विजन ये है इसको हम ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जाएं, ताकि ये कि इंटरनेशनली भी इसकी रिकग्निशन हो, ठीक है। और ये है कि बच्चों का अगर जिस तरह हमारे पाकिस्तान में अभी हम इसमें इंटर प्रोवेंशनल एक्सचेंज प्रोग्राम लाने लगे हैं, ठीक है, जिसमें ये है कि हारमोनी आपकी इसमें आप कहते हैं कि वो बढ़ेगी, ठीक है ना, आपके इंटर प्रोवेंसेस के दरमियान, ठीक है, इत्तेहाद यूनिटी का आप कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, ठीक है। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान का एक बच्चा है, वो अगर इस्लामाबाद में पढ़ना चाहता है तो थ्रू PMYP YDC के थ्रू हम उसको बलूचिस्तान से इस्लामाबाद में 1 साल के लिए पढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि उसका एक्सपोजर हासिल हो, ये इंटर प्रोवेंसेस को आपस में लिंक करने के लिए, ठीक है। सेकेंडली ये है कि इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम, जिस तरह हमारा पाकिस्तान का कोई बच्चा है जो इंटरनेशनली कहीं पर पढ़ना चाहता है, ठीक है, थ्रू YDC के थ्रू हम लेकर जाएं। तो इसका मतलब ये है कि इसको अगर आप कहते हैं लिमिट सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं, इसको लिमिट सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं करना, इसको इंशाल्लाह ताला हमने ग्लोबल लेवल पे लेकर जाना है। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया मोइज़, आज आपने हमें टाइम दिया और डिटेल में बताया कि व्हाट YDC इज़, यूथ डेवलपमेंट सेंटर, उसके अंदर जो काउंसिल भी बन रही है। इंशाल्लाह आपको अगले पॉडकास्ट में भी दावत देंगे और आपसे जानेंगे कि आप इसके अंदर फर्दर क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं और कहाँ तक चीज़ें पहुँचे। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे अगले पॉडकास्ट में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।